हम लोग जा रहे हैं गिरिडीह झारखंड, जहां मेरा गुरु का घर है। चलिए, बहुत आनंद का दिन है ये।
अरे आइए। अरे हमारे भगवान यही बैठे हुए हैं। कैसे রোগা কোথায় এখন আরো মোটা হয়ে গেলাম। না না খুব গতবার দেখেছিলাম নভেম্বরে তখন বেশ ছিল এখন তো দেখছি কোন রকম। घी का बनाए हैं हाँ घी संजीव হুম। বড় হয়ে গেছে যে আমরা তো রোজ বদলে যাচ্ছে বদলে গেছে। काला हो गया काला हो गया दुबला हो गया दाढ़ी कट गया वो जो पेशी वाला रूप भी खत्म हो गया। तो करंट के जैसे बता दो थोड़ा सा क्या दिया होगा कि नहीं होगा। बंगाली लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं, असंभव चीज चाह रहे हैं। बंगाली लड़की के साथ शादी करेंगे ऐसा हो सकता है क्या? तो तुम ढूंढ के दो ना ये। नेपाली लड़की के बंगाली नेपाली लड़की शादी करता है, वो नेपाली आदमी कभी बंगाली शादी नहीं करता है। ये उल्टा उल्टा चाहता है उनका। ये उल्टा चाहत जब छोड़ेंगे तब ठीक ठाक आएंगे। संजीव की शादी नहीं हुई संजीव की शादी कहाँ हुई दोनों कुआने तू बोल रहे हैं शादी कर लो करके इसका ज्योतिषी पता नहीं तुम्हारा ज्योतिषी की बन से शादी नहीं बाद में है ना, बाद में है नहीं नहीं शादी में नहीं है, शादी नहीं है। अपना ज्योतिष वो देख नहीं सकता है कोई। ठीक बोला है। तो दिखाना पड़ेगा किसी काला भी हो गया है। कितना कितना मिष्टी दही लेके आते थे कहाँ बहुत बेहतरीन मिष्टी दही लाते थे खाए थे क्या कभी नहीं खाए मीठा दही लाते थे हाँ जब भी आते थे लेके आते थे। खाए हो? इस बार हाँ खाए 2-3 बार खाए। इस बार नहीं लाया मिठाई लाया आपको कुछ नहीं करना है, आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं आप भेजिए। बोले रे ये बात आप कैसे साइन करेंगे तो नहीं दिया तो फ्री हो गया। अब भेजिए तो नहीं बोला ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, जैसे कुछ जैसे
कुछ बनाते चाय के साथ में सब। ये श्रीमान आंटी मैंने नहीं जैसे एक आध चीज कभी जैसे चाय को मल्टीग्रेन आटा यूज करिए। हम इधर 2 महीने से आटा तो अब जवार का ही आटा खा रहे हैं। बंद ही कर दिए जवार का आटा। आटा पिसा लिए वही खाते हैं जगह मिला के। आ रहे चल आंटी। मेरा चप्पल क्या किया है? तेल पिस यहीं पे तो था। तो उसको कैसे सब्जी होती है। नहीं हाँ ठीक तो है। देखो ये कच्ची घानी का तेल तो ये सब तो नुकसान ये मशीन में और हम तो सब्जी चना कच्चा चना पहले बहुत खाते थे बुलाया हुआ उसमें सब काट पीट करके शुरू से ही हमारे तो समझता तो लगती है पकड़े के जैसे खाती है और आप सब लोग खाते हैं। बताइए अरे आप पूरे खजाने लेके हम सोचे कि हम जाके पान लेके आएंगे। हम पहले तो हाथ में ऐसा पान लेके आए क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हो नहीं अभी भी अगर बैठेंगे तो बैठ जाएंगे क्या चलिए। नमस्कार स्वामी जी, कह दीजिए। परिचय में तो मेरा नाम सत्यदेव हाजरा जी। कहाँ से आए हैं आप? हम तो जयनगर से आए हैं। अच्छा, अब गुरु जी के साथ बहुत दिन संग किए ना, संग हैं। तो गुरु जी के बारे में दो एक बातें। बाबा जी अद्भुत थे और वो भगवान के दर्जा में आ रहे हैं। बाबा जी इतनी बात जरूर बोले हैं कि मैं पुनः लौटूंगा। और अभी तक जो भी किताब छपा है उनकी, ये सारे सन्यासियों की तैयारी हो रही है। और जो इनके सानिध्य में हैं अभी तक, ये अपने क्षेत्र में इनको अपने ढंग से निचोड़ के रखे हुए हैं। यही बाबा जी का सत्य है। उनका जो किताब है उनको जो बानी है जी वो हम लोगों को तैयारी करने के लिए ये उन्होंने इस चीज को रखा है। अच्छा, उनका किताब हरि अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत, इसका कितना खंड है अभी तक? उसका तो अभी 4 खंड निकला है। अच्छा, उसके बाद और 1-2 वॉल्यूम निकलने वाला है। ये कोई आदमी पढ़ सकता है? सब कोई पढ़ सकता है। कोई आदमी क्या, व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। पढ़ने के बाद ही समझेंगे कि ये हरि अनंत हरि कथा अनंता का क्या सार है। आप क्या दुनिया का आदमी को बोलेंगे कि पढ़ने के लिए? बिल्कुल ठीक है। कोई लेना मत।
प्रणाम मित्रों, बुद्धि संजीवन बोल रहा हूँ। देख रहे थे मेरा गुरुजी का जो गुरुधाम झारखंड गिरिडीह में, जहाँ पर उन्होंने लीला करके गए थे। हम लोग वो लीला के संगी थे। इन्हीं चुने आदमी आते थे उनके पास और उसमें से सब आदमी उनसे आशीर्वाद लेके जाते थे। और उन्होंने कभी प्रचार नहीं किए खुद का, लेकिन घर बैठ के उन्होंने एक डायरी, उनका जो साधन जीवन का अनुभव वो डायरी में वो लिखते थे। और गुरुजी गुजर जाने के बाद वो डायरी हम लोग प्रकाश कर रहे हैं। आज गुरुजी का हरि अनंतो हरि कथा अनंता ये किताब से, वो किताब में गुरुजी अपना अनुभव लिखते लिखते बहुत कुछ साधन का अनुभव, गहराई अनुभव व्यक्त किए। जो आदमी स्पिरिचुअल पथ में अग्रसर होना चाह रहे हैं उनके लिए ये किताब एक बड़ा महत्व रखता है। और ये किताब अभी फ्लिपकार्ट और अमेज़न में उपलब्ध है, आप खरीद कर सकते हैं। हरि अनंतो हरि कथा अनंता ओशो शिष्यो स्वामी चैतन्य वितराग, ये नाम पे ये किताब आप खरीद कर सकते हैं। किताब से मैं गुरुजी का लिखा हुआ खुद के बारे में एक अंश पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। अपने बारे में गुरुजी बोल रहे हैं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मेरा कर्म क्या है। यह एक सुविचारित बात हो गई है अब मेरे समक्ष। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है सब साफ होता जा रहा है। एक रहस्य है जिसके पर्दे परत हर परत खुलते जा रहे हो, जिससे जैसे इसे ही मेरा होना, मेरा धर्म, मेरा लक्ष्य सब साफ हो रहा है। भीनी भीनी गंध जिस बात को वर्षों पूर्व उठती प्रारंभ हो चुकी थी, वह तथ्य अब उजागर हो गया है। मैं आज के प्रत्येक क्षण को आने वाले कल के लिए उपयोग कर रहा हूँ। मेरी मुट्ठी की प्रत्येक ईंट भविष्य के महल के निर्माण में लग रही है। आज मैं पूर्ण निरहंकारिता के साथ यह बात कह सकता हूँ कि विधि के हाथों जैसे आज की कहानी कल लिखी जा चुकी थी, आज वह प्रकट हुई या हो रही है, वैसे ही आने वाले कल की कहानी भी लिखी जा चुकी है। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि उस विराट खेल में मेरी क्या स्थिति है। मेरी भूमिका अब एकदम स्पष्ट हो गई है। विधि के हाथों मेरा भविष्य लिखा जा चुका है और मैं यह देखकर चकित हूँ कि अकथनीय और अकल्पनीय होने को है। मैं अपने सौभाग्यों को देखकर अचंभित हूँ। मुझ पर सद्गुरु सत्ता की महती कृपा का जो यह परिणाम है, वह मुझे परमात्मा की श्री चरणों में समर्पित हो जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं समर्पित हो चुका हूँ। श्री भगवान अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ मुझ पर प्रसन्न हैं। भगवती मेरे प्रति अनंत वात्सल्य से आपूरित है। अस्तित्व अपने अनंत अनंत हाथों से मेरे ऊपर आशीष वर्षा कर रहा है। मुझे भीतर बाहर से वासुदेव श्री विष्णु ने घेर लिया है। संपूर्ण संत परंपरा मेरे प्रति अपने पवित्र प्रेम के धारा को मोड़ चुकी है। युगों युगों से साधुजनों के स्नेह से मुझे नहलाया जा रहा है। यह सब देख देख कर मैं परमात्मा सद्गुरु सत्ता को स्मरण कर कर के कृत हो रहा हूँ। मैं परम आनंद में हूँ। मैं विह्वल हूँ। मैं और वह एक दूसरे में समा गए हैं। मैं क्या कहूँ, कैसे व्यक्त करूँ, कितना कहूँ, मैं कह नहीं सकता। सोचता हूँ इसे रहस्य ही रहने दूँ,
फिर सोचता हूँ नहीं कह दूँ। कहना हूँ तो मुश्किल, नहीं कहना हूँ तो बेचैनी। कोरोना का महासागर लहर लहर कर लहरा रहे हैं। आत्मो विभोरता के ज्वार भाटे उमड़ रहे हैं। दसों दिशाओं से साधु साधु का कीर्तन सुन रहा हूँ। मैं मेघ राशि हो गया हूँ। संसार मेरी और जन्मों जन्मों के प्यास को मिटा देने वाली तृष्णा तृप्ति हेतु निहार रहा है। मैं बरस पड़ने का उद्दत शुभ मुहूर्तों की प्रतीक्षा में रहते हुए अपनी सघनता के कारण हुंकार भरते हुए जत्र तत्र विचरण कर रहा हूँ। मानो मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। विलक्षण दृश्य है यह, अनिर्वचनीय धन्यता है। एक ही भाव है धन्यवाद का। निश्चय ही अहंकार का, मन का, इंद्रियों का दूर दूर तक अता पता नहीं है। अहंकार और मौन एक स्वप्न बनकर रह गया, एक खेल भरा स्वप्न। अब जो है सामने वह एक पूर्व निर्धारित तो खेल है, दिव्य खेल है। पूर्ण अपनी पूर्ण समग्रता में प्रकट होगा। ईश्वर अपने समस्त यशों के साथ प्रकट होगा। सब देखेंगे, सब सुनेंगे, सब प्रकाश होगा। एक साथ सब जगह प्रकाशित होगा। यह लोगों के इस सृष्टि के हर सृष्ट देहों के उसके हृदयों में प्रकट होगा। सब लिखा जा चुका है। अनंत सौभाग्य का खेल है यह। जुग गुरु का जन्म होगा। धर्म स्वयं देह धारण करेगा। अस्तित्व स्वयं रूपाकार ग्रहण करेगा। रहस्य है फिर भी किताब खुल गई है। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ और पुलकित भी। मैं ही किताब हूँ और मैं ही पढ़ने वाला। मेरा ही वर्णन है। हाँ, लिखने वाला निश्चय ही मैं नहीं हूँ। लिखने वाला मेरे सद्गुरु है। यह उन्हीं की शक्ति है, यह उन्हीं की लीला है। मुझे उन्होंने चुना है मेरे किसी प्रयोजन को पूरा करने नहीं, अपने प्रयोजन को पूरा करने, परमात्मा के प्रयोजन को रूप देने, एक सृजन करने के लिए उन्होंने मुझे चुन लिया है। मैं तो दास हूँ, सेवक हूँ अपने सद्गुरु को श्री चरणों का। सब साफ है, संशय का तो सवाल ही नहीं। जो देख रहा हूँ वो अविश्वसनीय है, इनक्रेडिबल है। सचमुच जो सामने है वह अति रोमांचकारी, अति अविश्वसनीय है। जो ज्ञान की धारा वेदों की प्रस्फुटन के साथ प्रकट हुई थी और उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों के रूप में आगे बढ़ती ज्ञान और विज्ञान के स्मरण शाखा प्रशाखाओं के रूप में विकसित होती हुई बुद्ध, सुकरात, अभिनव गुप्त, नागार्जुन, चरक, सुश्रुत, रामकृष्ण परमहंस देव, रमन महर्षि, खलील जिब्रान, लाओ त्से, आइंस्टाइन, बलाहुल्लाह साहो और भगवान श्री रजनीश के हाथों अपनी पूर्णता की यात्रा करती रही। वही ज्ञान, प्रेम और करुणा की त्रिपथगा अब अपनी पूर्णता के ओर अग्रसर है। वह अब अपने विकास की चरम अवस्था में है। सामने जो है वह सचमुच ऐश्वर्य प्रकटीकरण ही है। मैं बहुत भावविह्वल हूँ और मेरी जिह्वा प्रतिपल परमात्मा अल्लाह अल्लाह की रट में निमग्न हो गई है। हृदय उस सद्गुरु सत्ता भागवत चैतन्य की परम मांगलिक प्रकाश से जगमगा रहे हैं। धन्यवाद, 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 अनंत 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 धन्यवाद। श्री भगवान के अनंत रूपों को प्रणाम, जीसस क्राइस्ट और मूसा को प्रणाम, मोहम्मद और महावीर को प्रणाम, नानक और कबीर को प्रणाम, राबिया और रजिया को प्रणाम। नमो अरिहंता नाम, नमो सिद्धा नाम, नमो आर्या नाम, नमो उज्जय नाम,
नमो लोये सर्वत्र साहुनम। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमो। सियाराम सब जग जानी, करहु प्रणाम जरी जुग पानी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे जीवन की सोपान अनंत प्रेम और अनंत करुणा का अभ्युदय, अच्छे नागरिक होने का भाव, उत्कृष्ट समाज सेवक का भाव, उत्कृष्ट सन्यासी होने का भाव, उत्कृष्ट शिष्य होने का भाव, महायोगी होने का भाव, जुगो गुरु होने का भाव। मुझे याद है कि बाल्यकाल में मेरे विचार जीवन के विषय में क्या थे। धर्म खंडो, ज्ञान खंडो, शर्म खंडो, कर्म खंडो और सच खंडो। ऐसा ही गुरुजी थे मेरा। अभी ये किताब हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। गुरुजी का जो अधूरा काम धीरे धीरे बनना शुरू हो गया और उन्होंने बोल कर गए कि सब हमको लेकर फिर लौट के आएंगे। भारतवर्ष ऐसा ही देश है जहाँ मेन सुर है यहाँ धर्म का, या धर्म का ख़त्म कभी नहीं होता है। और ये धर्म के लिए ये संत साधुजनों को जो सत्ता है ये सदा काम कर रहे हैं। आज के ये एपिसोड आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमको साथ जुड़े रहिए ताकि हम बहुत ऐसा वीडियो आपको उपहार दे सकें। खुश रहिए, आनंदित रहिए, भगवान आपका सदा मंगल करें। नमस्ते।